दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो वो किन आधारों पर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि बंदूक का लाइसेंस बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, 7-8 लाख रुपए एडवोकेट के देने पड़ते हैं या फिर पुलिस को बहुत सारा पैसा खिलवाना पड़ता है। साथ ही ये बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बंदूक का लाइसेंस बनाने में काफ़ी अच्छा खासा मोटा खर्चा आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बंदूक का लाइसेंस किन आधारों पर बनेगा तथा बंदूक का लाइसेंस बनने में कौन कौन सा खर्च लगता है और कितना खर्च लगता है, और साथ ही दोस्तों कि हमें बंदूक का लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी बातों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिर तक और वीडियो को पूरा देखें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अयाज मीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। तो दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बंदूक का लाइसेंस बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो दो जगह से स्टार्ट होती है, जो कि एक तो अपनी थाना और चौकी से स्टार्ट होती है और दूसरी जो है वो रिपोर्ट की प्रक्रिया रहती है जो कि तहसील से स्टार्ट होती है। मतलब यदि दोस्तों आपको बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो इन दो जगहों से आप बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आपको बंदूक का लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत से लोग बात करते हैं कि बंदूक का लाइसेंस बनाने में बहुत अच्छा खासा मोटा खर्चा आता है, 1 लाख 2 लाख 7-8 लाख रुपए लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बंदूक का लाइसेंस बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार का खर्चा आता है। यदि आप उतना भी पे नहीं कर सकते दोस्तों तो आपको बंदूक का लेने का कोई हक ही नहीं बनता। दोस्तों आपको लाइसेंस मतलब किस वजह के लिए आपको बंदूक चाहिए? आपको बंदूक प्रोटेक्शन के लिए मिलती है, जिसमें यदि आप अपनी प्रोटेक्शन में आप 10-12 हज़ार रुपये भी नहीं दे सकते दोस्तों आपको बंदूक की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यदि आपको बंदूक के लिए अप्लाई करना है तो आप अपना ही अपने आधार पर एक एडवोकेट को हायर कीजिए और उसके थ्रू बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एडवोकेट के अनुसार उसका खर्च मतलब जो उसकी फ़ीस रहेगी उससे देना पड़ेगी, और जो भी थाने का जो भी चार्जेस रहेगा थोड़ा बहुत मतलब 10-12 हज़ार रुपये उसको देने, मतलब टोटल जो है 20-25 हज़ार के समथिंग खर्चा आएगा। इस खर्चे के अंदर ही आपको बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से आधार है जिनके आधार पर हमको बंदूक का लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों आपको रिवॉल्वर भी मिल सकती है और उसी के साथ आपको राइफल का लाइसेंस भी मिल सकता है, मतलब आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उन लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता है जिनके पास खुद का मकान नहीं है, जो कि झोपड़े या फिर किसी टट्टों के बनाए हुए मकान में रह रहे, उन लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों उनके पास जो लाइसेंस मतलब गन मिलेंगे उसको रखने की जगह नहीं है, खुद के पास रहने के पैसे नहीं है, तो दोस्तों उनको किसी प्रकार का कोई लाइसेंस में नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों उनको किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। जब उनके पास खुद का रहने का घर नहीं है तो दोस्तों उनको क्या प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी किसी की? वो क्या करेंगे? वो लाइसेंस लेने के बाद किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, लूटपाट करेंगे। दोस्तों वो इसी के लिए लाइसेंस चाहते हैं और इसी के लिए गन चाहते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को किसी भी आधार पर लाइसेंस नहीं मिलेगा जिनके पास खुद का घर नहीं है, जो कि कोई दूसरे मकान में रह रहा है या फिर अपना झोपड़ा बना के रह रहे हैं। और उनको लाइसेंस ना मिलने के पीछे की वजह यही है दोस्तों कि वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। उसका जो बंदूक का इस्तेमाल है वो लूटपाट के लिए करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद का घर ही नहीं है। वो उस कैपेबल नहीं है दोस्तों कि वो बंदूक के लाइसेंस के पैसे भर सके या फिर गन ले सके, और अगर वो ले भी लेते हैं कहीं ना कहीं तो दोस्तों वो उसका उपयोग जो लूटपाट के लिए ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को किसी भी आधार पर बंदूक का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके खिलाफ कानूनी मुकदमे दर्ज है, ऐसे लोगों को भी बंदूक का लाइसेंस नहीं दिया जाता। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग जो है वो गुंडा मतलब कि क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब आपके लाइसेंस की रिपोर्ट लिखी जाती है तो उस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि जो भी विक्टिम है, मतलब जो भी गन्स का लाइसेंस लेना चाहता है, उसके पास खुद का मकान है जहाँ वो अपनी रिवॉल्वर रख सकता है, और इसी के साथ उसके खिलाफ कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, कोई भी एफआईआर उस पर नहीं है, तब जाके उस इंसान को लाइसेंस प्राप्त होता है। तो दोस्तों यदि आपको लाइसेंस चाहिए और दोस्तों सही में आप वास्तविक व्यक्ति है तो आपको बिल्कुल लाइसेंस मिलेगा दोस्तों। क्योंकि यदि आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं, अपने परिवार को पालना चाहते हैं, तो दोस्तों कोर्ट आपको बिल्कुल लाइसेंस देगा, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों कोर्ट ऐसे ही लोगों को लाइसेंस देता है जो कि वास्तविक व्यक्ति हो और अपने फ़ायदे के लिए, मतलब कि अपना रोजगार चलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं या फिर अपना खुद का बचाव करने के लिए करते हैं। दोस्तों ऐसे ही लोगों को गन का लाइसेंस दिया जाता है दोस्तों, जो कि अपने बचाव के लिए ही उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता है जो कि लूटपाट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इन सब कंडीशन में जाकर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। और दोस्तों जो वास्तविक व्यक्ति होता है ना उसको सही में लाइसेंस मिल जाता है, मतलब कोर्ट उसको लाइसेंस दे देता है। और इसके साथ दोस्तों यदि आप कोई फर्म चलाते हैं या आपका कोई बड़ा व्यवसाय है और दोस्तों वो आपको चलाते चलाते यदि आपका बहुत बड़ा फर्म होगा, आपको बहुत बड़ी कंपनी बनाई है आपने, और उसमें यदि आपको किसी प्रकार का कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों आपको बहुत आसानी से उसमें भी लाइसेंस मिल सकता है और आप एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में भी पा सकते हैं लाइसेंस। और यदि दोस्तों अपने अपने बचाव के लिए आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो दोस्तों रिपोर्ट में आपको प्रॉपर लिखना होगा कि मैं इस तरीके से और इसलिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ।
इस तरीके से आपको जो आपको थाने का दरोगा रहेगा ना दोस्तों, उसमें ये सारी रिपोर्ट जो बनेगी ना, उसमें आपको सब ये लिखना है, ये सारी चीज़ें बतानी है कि ये कारण से मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इस तरह की ज़रूरत है, मुझे अपने बचाव के लिए ज़रूरत है। जिस भी प्रकार की आपको लाइसेंस के लिए ज़रूरत है, उस प्रकार का वर्णन दोस्तों आपको उस फॉर्म में करना है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है, वो फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी रहेगी। उसके बाद ही आपको गन लाइसेंस की प्राप्ति होगी और आप पर एक जाँच भी होगी कि हाँ, ये व्यक्ति सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। यदि आप सही नहीं रहते हो, आप वास्तविक व्यक्ति नहीं हो, तो दोस्तों आपको गन्स का लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप किसी गलत उपयोग के लिए लेना चाहते हैं तो, यदि आप उस लाइसेंस का सही उपयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल मिलेगा। आप वास्तविक व्यक्ति हो तो आपको लाइसेंस की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों हमको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।